नमस्ते किसान। बलराम किसान बात कर रहा हूँ बड़वानी मध्य प्रदेश से। आज 16 अगस्त 2020। काफ़ी किसान परेशान हो रहे हैं सीएमवी को लेकर के। आइए कुछ बाइट देखते हैं और समझते हैं कि क्या सीएमवी है और उसका क्या उपचार हो सकता है जो हमने हमारे खेतों में किया है। साइंटिफिक क्या है ये नहीं मालूम है, लेकिन हम इस उपचार को हमारे घर के खेतों में करके रिज़ल्ट ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे समझ सकते हैं। कुछ मित्र दुखी हैं, काफ़ी फ़ोन्स आ रहे थे, पहले इनको देखते हैं, सुनते हैं। हेलो। जी नमस्ते बलराम भाई। जी नमस्ते। मेरा नाम प्रवीण चौधरी, हम्म मुक्काम पोस्ट भोकरी, हम्म तहसील मुक्ताईनगर, जिला जळगाव, हम्म महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 77। ये जो दिख रहा है मित्रों आपको लक्षण, ये प्लांट में जो रेशे रेशे दिख रहे हैं, ये पत्ते में यहाँ पर रेशे चालू हो गए हैं। ये किसान समझते हैं कि सीएमवी आ ही गया है, अब हम गड़बड़ हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। 98553538। जी मेरे खेत में सर ये CMV के पौधे दिख रहे हैं। जी ये जो लक्षण मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आपके खेतों में भी हो सकता है। ये यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से तो थोड़ा सा रेशो रेशो दिख रहा है। ये तो ठीक है। मुझे ये वाला लगाने को पौधा। अभी हम्म 1 महीना 2 दिन ऊपर हुए। हम्म लक्षण लगभग मैक्सिमम पौधों के तो भैया आपके यहाँ इसके दिख बारे रहे में हैं मुझे फंगस कुछ के। जी जानकारी मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। जी काफ़ी किसान इस फंगस को बहुत बड़ा वायरस समझ करके पौधों को निकाल निकाल के भी फेंक रहे हैं। उसकी आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी का पौध हो, अगर बारिश कंटिन्यू हो रही है, आपने मिट्टी काली ज़्यादा है या नीचे हमारे खेतों में फंगस का प्रमाण वाली मिट्टी है या हमने प्रोटेक्शन नहीं लिया है, हम क्या करते हैं बार मेरे बार। प्लांटेशन डेट्स हम्म 14 जुलाई जी और जैन का पौधा लगा है। मेरे प्लांटेशन डेट्स 14 जुलाई हम्म और जैन का पौधा लगा है। अच्छा, जैन वाला पौधा है। एक्चुअली इसमें पौधा किस कंपनी का है वो मायने नहीं रखता है। इसमें मायने ये रखता है कि हम किस तरह से खेत की तैयारी रखे हैं। ये जो रेशे रेशे दिख रहे हैं ये शुरुआती लक्षण हैं। ये जो रेशे हैं यह जो किसानों में डर है सीएमवी को लेकर के, ये शुरुआती लक्षण है। ये एक तरह की जो हमने पौधा लगाया है उसके कंद में फंगस आती है, बैक्टीरियल फंगस आती है सॉइल बोर्न डिसीज़ के कारण। ज़्यादा बारिश होने से या काली मिट्टी ज़्यादा होने से, या फिर जिन क्षेत्रों में केले में केला कंटिन्यू हो रहा है और नाली पाली, जैसे मैंने कहा ना 70-30 खेती आप कीजिए, 999 नंबर का वीडियो है। मैं एक्चुअली पूरा डीपली समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको जड़ मूल सीएमवी के शब्द से डर खत्म हो जाए। 70-30 खेती में एक में कचरा और एक नाली, फिर एक में कचरा और एक नाली, तो यह नाली में क्रैकिंग आना चाहिए और इधर का पानी इधर नहीं, इधर का पानी इधर नहीं जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस करो, 999 नंबर का वीडियो देखो तो आपके खेत में कभी आएगा ही नहीं। ये मेरा प्रयोग प्रैक्टिकल है मेरे खेतों का। दूसरा, ये जो दिख रहा है कि यह आ गया है, यह हो रहा है सीएमवी जैसा शुरुआत हो रही है, ये जो भी दिक्कतें हैं ये इतनी बड़ी भारी दिक्कतें नहीं हैं। जो ये प्लांट पर ऐसे रेशे दिख रहे हैं ना, ये इनके लिए करना क्या है, 200 लीटर पानी, 4 kg ब्लीचिंग पाउडर,
400 ग्राम ब्लू कॉपर, 10 स्ट्रेप्टोमाइसिन जो 6-6 ग्राम के आते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ये 10 स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 लीटर कुनकुने पानी में पहले घोलना है जिससे हम नहाते हैं, और वो कुनकुने पानी वाला फिर 200 लीटर में डालना है। 400 ml क्लोरोसाइपर जो 50-5 का क्लोरोसाइपर आता है। मैंने क्या बोला है, एक ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा ब्लू कॉपर, तीसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, चौथे नंबर पे क्लोरोसाइपर। इसका ड्रेंचिंग पौधे के तने पर सीधा करना है, सीधे डायरेक्ट तने पर करना है। मित्र ने जितना ये बतलाया है इनमें सभी में शुरुआती लक्षण हैं। ये इस पत्ते में हम देखेंगे तो ये जो रेशे दिख रहे हैं यह शुरुआती लक्षण है। अभी आपको जो मैंने बतलाया ये यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे ये तो यहाँ भी काला हो रहा है, यह गुठली में बैक्टीरियल फंगल है। अभी आपने जो 200 लीटर पानी का ये जो मिश्रण बनाया सीधे पौधे के तने पर, इतना छोटा पौधा है तो 300 ml, बड़ा पौधा है तो 400 ml, बड़ा पौधा है और तो 500 ml की ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग मतलब तने पर डालना है। ये भारत में किसी कोने पर भी अगर यह लक्षण दिख रहा है और यह ज़्यादा पानी या फंगल या बैक्टीरियल फंगल जो जड़ों में होता है उसकी वजह से होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती लक्षण में आप ड्रेंचिंग कीजिए। आपको उदाहरण के लिए 1 तारीख को आपने यह 200 लीटर पानी का ड्रेंचिंग किया है तो नाली और पाली भी रखना है ताकि पानी निकासी हो जाए। और जिन किसानों ने नाली में लगाया है गड्ढे में, वो तो समझ लो कि ठीक नहीं होगा। कड़वा शब्द है, नाली में लगाने वाले से ठीक इसलिए नहीं होगा कि पानी का निसरा जो होता है वो नाली में होता है। आप कितनी ड्रेंचिंग करो, पौधे के तने पर, गूदे पर, उसकी गुठली पर पानी अगर ज़्यादा रहा, कीचड़ कीचड़ रहा तो यह फंगस बढ़ती है, ठीक नहीं होता है। सभी को यह समझना पड़ेगा कि गठान का लगाएं या जैन कंपनी का पौधा लगाएं या दुनिया में किसी कंपनी का पौधा लगाएं, अगर हमने नाली में लगाया है और कीचड़ कीचड़ ज़्यादा हो रहा है तो फंगस आएगी। बेड पे लगाया है, पानी ज़्यादा गिर रहा है, हमारे खेतों में थोड़ा सा बैक्टीरियल का प्रमाण है तो ऊपर भी आएगा, लेकिन ऊपर वाला जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि पानी सूखेगा। आपको मैंने बोला एक ब्लीचिंग पाउडर, ब्लू कॉपर, स्ट्रेप्टोमाइसिन का ड्रेंचिंग करना है सीधे तने पर। उसके 3 दिन बाद, यह ड्रेंचिंग करने के 3 दिन बाद, और ये जितने भी पौधे हैं इनकी ड्रिप हटा करके दूर कर लो ताकि आपको पानी देना नहीं पड़े, बारिश अगर बंद हो जाए जब भी। पानी से बहुत दिक्कत है, यह ड्रेंचिंग करने के बाद पानी की तान देना पड़ेगी, पानी की खींच देना पड़ेगी। इसके 3 दिन के बाद 200 लीटर पानी में कार्बनडिज्म और मैनकोजेब, जैसे यूपीएल कंपनी का जो साफ़ आता है उसके अंदर दोनों होते हैं, तो 200 लीटर पानी में 200 ml सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट फफूंदीनाशक लेना है और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा लेना है। इसका स्प्रे करना है। पोंगा भरण मत करना। बहुत सारे मित्रों को महाराष्ट्र में बहुत सारा चलन है कि ऐसे पत्ते हैं और इसमें पोंगे में वो धार डालकर चलाते हैं, तो यहाँ पर जितनी डबरी अटकी रहेगी वह और पौधे को ख़राब कर देती है। पोंगा भरण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम कार्बनडिज्म मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन, यह फफूंदीनाशक है, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना है, ड्रेंचिंग करना है, ड्रिप को बंद करना है, पानी बंद करना है। जिन पौधों में असर है उनका 10-15 दिन पानी बंद करना है ताकि वह पूरा नीचे जड़ से सक कर ले सिस्टेमेटिक फंगीसाइड को। और बाद में जब वापस आप पानी चालू करोगे तो उसके साथ में जिस दिन पानी चालू किया पहले दिन पानी देना है, दूसरे दिन 200 लीटर पानी ड्रेंचिंग करना है भोजन का। 200 लीटर पानी 2 किलो 19-19-19 यह खाद आता है, या फिर 12-32-16 यह सोसाइटी से मिलता है, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट। इसका कॉम्बिनेशन पौधे के तने से दूर रिंग बनाना है, तने पर मत डालना खाद कोई सा भी, तो पौधे को रेडी भोजन मिलेगा, पट से पत्ता सही निकलेगा और आपको टीकाकरण हो जाएगा और आगे आपके माइंड में जो CMV है वो नहीं रहेगा। एक्चुअली फंगस ज़्यादा आने से, गठान में फफूंद लगने से सेंटर का पोंगा सही नहीं निकलता और पत्तों में रेशे रेशे आते हैं, अगला पत्ता फिर अंदर घुसने लगता है, काला पड़ जाता है, हमें लगता है CMV है, तोड़ने पर नीचे से कट से टूट जाता है, कॉलर रोड जैसा दिखता है। हम किसान घबरा करके खेतों से उखाड़ उखाड़ कर फेंकना चालू कर देते हैं। एक्चुअली जिन कंपनियों का पौधा कम साइकिल का है
बोतल में पौधा तैयार होता है। जिन कंपनियों का पौधा कम साइकिल का है, जैसे रेवा फ्लोरा 4 साइकिल का रेवा प्लस बनाती है और 6 साइकिल का रेवा G9 बनाती है, और पूरे भारत में गवर्नमेंट ने 8 साइकिल की परमिशन दे रखी है कि 8 बार मल्टी कर सकते हैं। जिन कंपनियों का पौधा 8 साइकिल से ज़्यादा का है, उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम रहती है। ये मैंने देखा है, मेरा अनुभव है। सही क्या है किताबी ज्ञान में मुझे पता नहीं है। टॉलरेंस पौधा लगाएं, नाली में न लगाएं। डीबीटी नॉर्म्स, जिस कंपनी के पास डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी का सर्टिफिकेट है, उस कंपनी का पौधा लगाएं। यहाँ से शुरुआत करें। अगर हम कंद लगा रहे हैं तो कंद को ट्रीट करके लगाएं ताकि उसमें फंगल वायरल ना आए। और ये जो नाली में लगाने की पद्धति है, इसे 100 बंद करें, ऊपर लगाएं या फिर ड्रिप है तो बेड पर निश्चित लगाएं। ये थोड़ी सी सुविधाएं लेना पड़ेगी क्योंकि जलगांव ज़िले में और बुरहानपुर में बहुत सारी ब्लैक सॉइल है, मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में ज़रूरत से ज़्यादा आता है। अभी गुजरात में भी यह प्रकोप आ रहा है, येलो सॉइल में भी। नाली में लगाना और मिट्टी बहुत सारी चढ़ाना तो यह दिक्कत आएगी ही। मैंने 2-3 चीज़ें बताई है, फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि CMV इतना बड़ा नाम गड़बड़ घूम रहा है मार्केट में कि किसान पौधे निकाल के फेंक रहा है। इसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये मैंने मेरे खेतों में किया है, वह अनुभव दे रहा हूँ। 1 ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग, उसके 3 दिन बाद 2 वाइसेनोमेटा और साफ का स्प्रे और ड्रेंचिंग, 3 उसके 3 से 4 दिन बाद जब पानी देंगे या पानी पौधा मांगेगा जब देंगे तो पौधे को भोजन देना है 19-19 और पोटेशियम ह्यूमेट। यह 3 स्टेप वाली प्रक्रिया फॉलो कीजिए, पौधा 100 ठीक होगा। पानी अगर बंद नहीं है, कीचड़ में पौधा है तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, पौधा खराब ही होना है। ठीक है। जिन किसानों के यहाँ यह CMV दिख रहा है, सभी को यह वीडियो शेयर करो ताकि सभी को पता चले कि हम भटके नहीं और खुद हमारा केले का पौधा ठीक कर लें। CMV के नाम पर हम पौधे निकाल के न फेंकें और शुरुआती लक्षण में ही हम प्रिकॉशन लेकर के हमारे प्लांट्स को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पोटेशियम ह्यूमेट चाहिए या वाइसेनोमेटा चाहिए या बी किसान की और कोई सलाह चाहिए तो मैं एक नंबर देता हूँ 94 245 38 222। यह ऑफिस का नंबर है, यहाँ पर और आप सलाह ले सकते हैं। एक और नंबर है 9754038222। एक नंबर और है 9754838222। ये 3 नंबर है ऑफिस के। यहाँ पर आप सभी किसानों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो बना करके भेजिए 2 मिनट का या 3 मिनट का, जैसे ये भाई ने वीडियो भेजा है। कन्फ्यूजन है कि वाकई में बड़ी गहरी बीमारी है या ठीक हो सकती है, ऐसी चीज़ है तो पौधा उखाड़ के फेंकने की बजाय मैंने ये जो 3 नंबर दिए हैं, इन नंबरों पर आप पहले एक वीडियो भेजिए। सिंपल सी बात कह रहा हूँ, यह निःशुल्क है, फ्री व्यवस्था है 38222 और हो सकता है कि आप परेशानी से बच जाएं। थैंक यू। हम बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह वीडियो शेयर करो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो किसान पाठशाला लाता ही है हमेशा, पर डे 8 दिन में 3 या महीने में 50 वीडियो। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेशन है यूट्यूब किसान पाठशाला चैनल। सब्सक्राइब किया है तो आपको तुरंत पहले ही जैसे वीडियो डलता है मैसेज आएगा और आप देख पाएंगे। थैंक यू। हम बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से।